अभी तो डीपीपी भेज दूंगी मैं आज आगे, जो सारी इनइक्वालिटीज वाली है, इक्वेशन इनइक्वालिटी अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 1। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है भाई, देखो जरा, मेरे को तो ऐसा मैसेज आ रहा है कि आ रही है। देखो अक्षिता, लो है, लो का देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा कैसी वॉइस है। अभी भी लो है? ओके भाई, अभी भी लो है। जावेद सर, जावेद सर, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा देखो जरा, ठीक आ रही है आवाज? पता नहीं, बीच बीच में बच्चे कह रहे हैं कि लो हो रही है। लो है, आवाज तो आ रही है, वॉइस ठीक है। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? आप देखो, वॉइस लो तो नहीं है? देखो सुनाई दे रहा है? ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा अच्छा, अब ये क्वेश्चन है इर्रेशनल इनइक्वालिटी का, ठीक है? बस चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आपकी कोई क्लास लगी है या फर्स्ट लेक्चर मेरा ही है? बहुत लोग सोच सोच के आ रहे हैं बच्चे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। अब देखिए इसके अंदर आपके पास सबसे पहली बात, हाँ अक्षता, डाउट तो देखो है, मैंने, अच्छा लग चुकी है। कितने बच्चे थे लव उसमें? अच्छा उसमें तो मेडिकल वाले थे होंगे। उससे इंफिनिटी आ रहा है आंसर। यूनियन आपने निकाली होगी और यूनियन के अंदर, हाँ शायद यही आया। अच्छा ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम, फिर देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, पहले तो डोमेन चेक करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि डोमेन चेक करनी है। अब डोमेन के लिए हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो x किस में बिलोंग कर गया? x बिलोंग कर गया 1/2 से लेकर इंफिनिटी में। ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, अब देख लो, मैंने पहले ही बोला था ये सारे क्वेश्चन जो है समझने वाले। क्वेश्चन के अंदर उसने बोला क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल, length of smallest interval for which, ऐसे क्वेश्चन दे रखे आपको, दिस इज लेस देन 1। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, x जो है वो हाफ से इंफिनिटी है डोमेन के केस में। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये फिर अननोन फैक्टर आ गया यहाँ पर, और अननोन फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में है। x माइनस 2 जो है इस बार कहाँ पर है,
डिनोमिनेटर में है, तो इसको उठाते हैं, ये आपके पास हो गया 2x माइनस 1 का रूट अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 1। अब इनइक्वालिटी पे बात करते हैं। अब कल जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें ज्यादातर जो आपका अननोन फैक्टर था वो आपके पास किस फॉर्म में आ रहा था, लेस देन के इस तरफ था या लेस देन के उस तरफ था। अब ऑलरेडी उसने क्या कह दिया, इसने डिनोमिनेटर में दे दिया, और मैंने आपको क्या कहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो इसका मतलब अब हमें केसेस बनाने पड़ेंगे अननोन फैक्टर के विद रिस्पेक्ट टू। तो एक आपके पास हो जाएगा x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डालेंगे क्या ये बताइए। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की जगह पर मेरे को सिर्फ क्या लिखना चाहिए, ग्रेटर देन। इक्वल टू जीरो अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका अननोन फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में चला गया। यहाँ हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डाला क्योंकि आपके पास डोमेन थी, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा केस हमारे पास क्या आ गया, x माइनस टू इज लेस देन जीरो। ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आती है। अब आप क्वेश्चन को बना लो, कैसे बनाओगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1। अगर ये आपके पास पॉजिटिव था तो अब हम उस तरफ ले जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव सो आई कैन राइट दिस। बताइए, अननोन फैक्टर पॉजिटिव हो गया, ये चीज आपकी पॉजिटिव हो गई। जब पॉजिटिव हो गई तो उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, उस तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2x माइनस 1 का रूट। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लेस देन जीरो है, हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब जब हम उस तरफ जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा ग्रेटर देन x माइनस टू, बिकॉज x माइनस टू एक नेगेटिव नंबर है। अब ये चीज आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, ये है नहीं कि गिवन ही है आपके पास, इसमें आपके पास क्या हो रहा है फाइनली। ठीक है, बताइए भाई, बात समझ आती है कि नहीं आती है। आज इतने बच्चे एब्सेंट क्यों है, हर शब्द आया है। निशांत, आज हर शब्द नहीं है, निशांत नहीं है, ये कहाँ है बच्चे। और कौन कौन नहीं आया, अमनदीप आई है। लेट लेट क्यों आ रहे हैं, क्यों ग्रुप क्यों लीव किया है अक्षिता, किसने ग्रुप लीव किया है, किसने ग्रुप लीव किया बताओ मुझे, है आइडिया। निशांत ने भी ग्रुप लीव कर दिया, अच्छा। और चलो, अच्छा 6 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, क्योंकि आज आपके पास सिर्फ 15 स्टूडेंट्स, हमारे पास हम 14 स्टूडेंट्स हैं। नहीं मैं चलो ठीक है, आ गए हैं सर, बता दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या था, मेरी ये बात देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हाँ, तो अब इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू लेस देन जीरो। अब यहाँ पर हमने x माइनस टू अननोन फैक्टर था, पॉजिटिव था। अब देखो यहाँ ना थोड़ा सा विजुअलाइज करना सीखो, ये x माइनस टू है, ये एक पॉजिटिव नंबर है नीचे, ठीक है। अब वो पॉजिटिव नंबर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मुझे यहाँ पर 5 पड़ा हुआ या 6 पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं पड़ा हुआ दिखाई दे रहा। समझ लो बात को, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नंबर है तो उस तरफ चला जाएगा, ये आपका नेगेटिव नंबर है तो फिर ये उस तरफ गया, लेकिन दोनों में क्या फर्क आया, फर्क देख पा रहे हो, क्या डिफरेंस है दोनों में, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। क्यों इनइक्वालिटी चेंज हुई, क्योंकि x माइनस टू को जब मैंने उधर भेजा, मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये नेगेटिव नंबर है, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो उधर जाकर आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बताओ भाई, कितनी लोगों को बात समझ आई है।
अब देखो मैंने कहा है हमेशा कि यहाँ भी पॉजिटिव लिख लो, यहाँ भी पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर x माइनस 2 जो है वो भी पॉजिटिव है। कहाँ से आया, ये लेकर चल रहे हैं, केस बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या था पॉजिटिव और यहाँ पे क्या था नेगेटिव, ये भी हमने केस बनाया है। बताओ यहाँ तक बात समझ आई। अब जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो स्क्वायरिंग करके हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 1 इज लेस देन, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर इसको बाद में करते हैं, पहले ये देख लीजिए। और डोमेन जो है वो अब आप निकाल चुके हो कि डोमेन हमारी क्या है, तो मैं इसको रब करी हूँ यहाँ पर। डोमेन हमारी हाफ से इंफिनिटी है, आप उसको लिख लो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डोमेन हमारी क्या है, हाफ से इंफिनिटी, ये चीज हमारे पास पड़ी हुई है। अब इसको सॉल्व करना है, मेथड बिल्कुल वही है, सिर्फ स्टेटमेंट का थोड़ा तरीका चेंज हो गया। इस बार x माइनस 2 से नीचे लिख दिया, तो हमने केसेस ऐसे बना लिए। तो आपको ये चीज पहचाननी पड़ेगी, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी जितने क्वेश्चन करते जाओगे। ये आपके पास आ गया 2x माइनस 1, यहाँ पे बन गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यहाँ से हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 6x, और ये हो गया प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है फ्रेंड, बताओ ये क्लियर है। अब जब आपने स्क्वायरिंग किया, इसके फैक्टर मैंने बनाए, तो फैक्टर बन रहे हैं, देखो इसके फैक्टर बन जाएंगे। सही लिखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, हाँ गलत लिख दिया, प्लस 5 आएगा। अब सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, आपके फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 और x माइनस 1 बन जाएंगे, आई थिंक, ठीक है। चलो वो लिख लेते हैं एक बारी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस 1 और x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। वही प्रोसेस है बिल्कुल, कल जैसे हमने क्वेश्चन किए थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 नहीं दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए डोमेन की है। अब x माइनस, इसका मतलब फिर वही बेबी कर्व लगा दो। अब बहुत बार वैसे याद भी हो गया होगा, कल भी बताया था कि अगर ग्रेटर देन 0 का साइन है तो 1 और 5 से बाहर देना है, 1 और 5 से बाहर। तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू बनेगी जब हम इस पे हैंडल करेंगे। अब क्या बात होती थी, उसके बाद हमने क्या देखना है, इसकी इंटरसेक्शन लेनी थी S1 निकालने के लिए, क्योंकि हमने इसकी बात मानी है तभी हम इसको स्क्वायरिंग कर पाए हैं। भाई काफी बच्चे ना बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, और इतनी लेट जो है वो आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो मुझे नहीं पता, फिर टॉपिक तो छूटेगा ही। भाई लेट मत ज्वाइन करिए प्लीज, साथ साथ ज्वाइन करिए टाइम पे, ठीक है। चलिए अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 था। अब यहाँ से फिर वही आ गया क्या कि x इज ग्रेटर देन 2। अब इन दोनों का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो वो मैंने अब डिस्कस किया था, सेम वैसे ही आप करो। इंटरसेक्शन किसका लेंगे हम, x इज ग्रेटर देन 2, तो मैंने यहाँ पर बना दिया x इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू। अब दूसरा इंटरवल आप देख रहे हो, मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये आपके पास आ गया 1 और यहाँ मैंने लिख दिया 5। तो दूसरा इंटरवल हमारा आ गया माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, ये देखो, और ये आ गया आपके पास 5 से लेकर इंफिनिटी तक। और दोनों का इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पर दोनों लाइन दिखाई दें, यहाँ उसने कह दिया था कि x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ हम एनालाइज कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये ब्लू लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और दूसरे इंटरवल को माइनस इंफिनिटी से 1 और 5 से इंफिनिटी, ये हमने ग्रीन लाइन से कर दिया। तो दोनों में कॉमन कहाँ दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है दोनों में, ठीक है। अगर हमने ये देख लिया, ये आपका डोमेन आ गया, तो फाइनली S1 हमारा क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 5 टू इंफिनिटी, 5 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ओपन ही चली आ रही है, कहीं पे भी क्लोज नहीं लगेगी। बताओ भाई यहाँ तक बात समझ आई है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको देखते हैं। अब ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया कि भाई पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, मैं ये बार बार बता चुकी हूँ, क्योंकि हमने x माइनस 2 को क्या लिया है, नेगेटिव लिया। नेगेटिव जब हमने लिया वो वाला केस है, तो अब तुम खुद ही सोचो कि नेगेटिव इस तरफ जाएगा तो वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। ये बात हमने डिस्कस करी थी कि सपोज 2 इज लेस देन 3 है, तो माइनस 2 जो है वो आपका ग्रेटर देन माइनस 3 होता है, ये रीजन है। तो यहाँ से आपके पास
ये फॉर ऑल वैल्यू के लिए ट्रू होगा तो x बिलोंग्स टू r आ जाता है, कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सारे के x फॉलो करेंगे ये, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा। तो यहाँ से आपके पास x जो था वो लेस देन 2 आया, तो अब हमें s2 निकालने के लिए, s2 निकालने के लिए दोनों का बच्चे इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो जब आपने x बिलोंग्स टू r कहा तो ये सारे का सारा है आपके पास x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और x इज लेस देन 2 के अंदर ये 2 है, x इज लेस देन 2 जो है वो आपके पास ये पोर्शन होगा, या फिर आप ऐसे ड्रॉ करना चाहते हो वैसे कर लो। तो दोनों में कॉमन आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, s2 आ रहा है हमारा माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। वेरी गुड यतिन, यू रिस्पॉन्ड वेरी वेल टुडे, नाउअडेज इन फैक्ट, है ना। अच्छा क्लियर है आर्यन, लव क्लियर है, बताओ भाई। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अक्षता, इशिता, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देखो, अब आपने देख लिया S1 आ गया, S2 आ गया, भी अब तो याद हो गया होना चाहिए। अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, दोनों का हम क्या लेने वाले हैं, यूनियन लेने वाले हैं। S1 मेरे पास ये आया है और S2 ये आया है, तो अब S1 यूनियन S2 अगर मैं लिखूंगी, S1 यूनियन S2, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 2 और यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये देखिए ये बनता है, ये हमारा S1 और S2 का यूनियन बन गया। अब आपने क्या लेना है, डोमेन याद करिए क्या थी आपके पास, हाफ से इंफिनिटी। अब दोनों का S1 यूनियन S2 जो आ गया उसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ लेना है। भाई कल भी जिन्होंने क्लास नहीं सुनी होगी ध्यान से, आज दोबारा से मैंने सेम प्रोसेस रिपीट कर दिया, क्वेश्चन तो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो अब देखिए इंटरसेक्शन बना लेते हैं दोनों का। कहाँ पर बनाया जाए इंटरसेक्शन, यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए यही बनाते हैं। ये हो गया आपके पास माइनस इंफिनिटी से 2, ये वाली लाइन है ब्लू लाइन, 5 से इंफिनिटी, ये वाली लाइन है 5 से इंफिनिटी, ठीक है। अब उसके बाद उसने दिया डोमेन जो थी वो आपकी हाफ से इंफिनिटी थी, तो डोमेन यहाँ पर लेकर चलते हैं हाफ से इंफिनिटी, ये देखिए डोमेन। अब हाँ ठीक है ना अक्षता, लेकिन इंटरसेक्शन करोगे तो सिंपली यही आएगा पहले, और फिर यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। देख रहे हो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो भाई ध्यान से देखो इसमें, ठीक है। तो यह आपके पास S1 यूनियन S2 क्या था, माइनस इंफिनिटी से 2, मैंने ब्लू कलर से दिखाया है एक को, और 5 से इंफिनिटी वो भी ब्लू कलर से। फिर उसके बाद डोमेन देखो हाफ से इंफिनिटी जा रही है, तो हाफ से इंफिनिटी हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप दोनों का, अब दोनों को निकालोगे, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या आ गया, मैं इधर लिख रही हूँ इस तरफ, इंटरसेक्शन से आपके पास क्या आ गया कि फाइनली आपका जो रिजल्ट है x बिलोंग्स टू, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है, x बिलोंग्स टू, ये है आपके पास 1/2 टू 1/2 को मैं क्लोज ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 2 को अब हम कौन सी ब्रैकेट में लिखेंगे, ओपन में लिखेंगे, ओपन से चला आ रहा है, देखो ओपन चला आ रहा है, ध्यान रखना है इस चीज का। अब यहाँ पर आपके पास ओपन ब्रैकेट हो गई, यूनियन, क्वेश्चन आपके पास आ गया 5 टू इंफिनिटी। बताइए भाई कितने लोगों को ये बात समझ आई, मैं दोबारा से यहाँ पर यहाँ वाला दोबारा बता रही हूँ। देखो इसके अंदर हमारे पास क्या था, S1 क्या था 5 से इंफिनिटी, और S2 क्या था माइनस इंफिनिटी से 2, दोनों का यूनियन लिया, फिर बच्चे ये आ गया माइनस इंफिनिटी। फिर हमें करना क्या है, प्रोसेस क्या है कि हमें डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जब आपने डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये हाफ से लेकर 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि डोमेन आपकी क्या है, हाफ से इंफिनिटी है। लेकिन आप देख रहे हो ब्लू वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ग्रीन वाली जो है वो आपकी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है। कॉमन देखना है, बार बार कह रही हूँ, तो ग्रीन और ब्लू कलर कहाँ दिखाई दिए दोनों, यहाँ पर, ये आपके पास है हाफ से 2 और 5 से इंफिनिटी। तो ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा था क्वेश्चन देख लेना कि वो क्या कहता है, वो कहता है लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो हमने इसको सॉल्व किया। अब आप देखोगे इसमें 2 इंटरवल आ रहे हैं, उसने लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल पूछी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉलेस्ट इंटरवल कौन सा है, ये वाला, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2। बताइए भाई क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको अब समझ आने चाहिए कि फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है।
तरीका वही है, जो चीज आपके दिमाग में आएगी ना वही मेथड आप फॉलो करो, लेकिन पॉइंट्स ये याद रखो कि आपके पास अननोन फैक्टर पहचानना सीखो कि कौन सा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अननोन फैक्टर ये है और डोमेन जो है वो 2x माइनस 1 से निकल रही है। बताइए भाई, क्लियर है? आज भी आपका पेपर भी डिस्कस करूंगी मैं इवनिंग में, ठीक है? हाँ, उसमें मैं विजिबल नहीं होंगी, ये देख लेना। बस आपको क्वेश्चन जो हैं वो सारे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो भेज देना। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसको तो रख देना पड़ेगा। अब देखो, आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के देख लिए हैं। एक आधा और कर लेते हैं, आपका थोड़ा सा बुकलेट वाला क्वेश्चन भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं टाइम। एक और लिख लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आप मुझे डोमेन बताएंगे पहले इसकी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। उसने कहा है कि लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? इसमें भी इरेशनल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर इसके अंदर इरेशनल दिखाई दे रहा है तो फिर से क्या निकालना पड़ेगा? डोमेन निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले डोमेन निकाल, डोमेन आपकी क्या कहती है? बिकॉज क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x जो है वो किस में बिलोंग कर गया? माइनस इंफिनिटी से 1 में। अब देखो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, क्यों लगाया? एक तो ये स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास क्या है? न्यूमिनेटर में, ठीक है? न्यूमिनेटर में है, तो डोमेन का जब हम बात करेंगे, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ तो इक्वल टू 0 का साइन है नहीं, यहाँ क्यों लगाया? वो मैंने पहले भी बोला था कि आप डोमेन के लिए निकाल लो, बाद में अगर वो नहीं आना होगा तो अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है? अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये आपके पास वैल्यू आ गई डोमेन की। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, और जो क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या कर रहे थे? हम स्क्वायरिंग कर रहे थे, हम ट्रांसपोजिशन कर रहे थे। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो ये चीज आपकी पॉजिटिव है और ये चीज आपकी नेगेटिव है। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब आपके पास क्या है? क्या मैं अगर ऐसे लिख दूं तो मैं सही हूं? दिस इंप्लाइज, रीजन क्या लिखूं? बिकॉज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए भाई, अगर स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास कैसा है? स्क्वायर रूट है तो वो हमेशा पॉजिटिव है। अब उसने कहा कि ये दो फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, तो वो सिर्फ एक ही केस में आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो लेस देन 0। अभी ये सोचना पड़ेगा, आप हमेशा ऐसा भी नहीं है कि वही पैटर्न फॉलो करते रहे, डोमेन को आपको ढूंढनी है, ठीक है? आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर गया, हमारा क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया। तो एक्स हमारा किसके बीच में लाइन कर गया? ये आपके पास बेबी कर्व फिर से लगा दो, तो x जो है अब हमारा बिलोंग कर गया -2 से 2 में। ओपन ब्रैकेट आ रही है, क्यों आ रही है? अब यहाँ देखो ओपन ब्रैकेट क्यों आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास लेस देन 0 का साइन था तो मैंने यहाँ लेस देन 0 लगाया, क्योंकि वो कह रहा है कि इक्वल टू 0 नहीं है। यहाँ आपकी बात ठीक है कि वो इक्वल टू 0 हमने क्यों ले लिया डोमेन में, तो मैंने कहा वो डोमेन का बेसिक कंडीशन होता है, हमने वो लगाया। अगर 1 इंक्लूड होना होगा तो वो ऑटोमेटिकली, नहीं होना होगा तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा क्वेश्चन से। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इतनी बात समझ आ गई? -2 से 2, ठीक है? अब हमें दोनों की बात माननी है। मैंने ये बात मान ली थी कि ये इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ये डोमेन है। और दूसरी बात हमने ये इंटरप्रेट करी थी कि x जो है वो आपके पास -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, वो हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बनाया। अब
आप देख रहे हो इसमें ये चीज मैंने गायब कर दी। पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि जब भी आपके पास कोई पॉजिटिव फैक्टर आता था वो हम उड़ा देते थे अगर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पर जीरो। यहाँ पर राइट साइड पर जीरो थी तो पॉजिटिव फैक्टर हमारा यहाँ उधर ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है, हमें कुछ नहीं कहता। ठीक है, वहां से बस हम डोमेन इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमारी डोमेन क्या है फाइनली। ठीक है, तो x जो है वो आपका किसके बीच में चला गया, -2 से 2 के बीच में चला गया। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब दोनों का क्या लेना है, मुझे इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन लेते हुए अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देख लो कैसे लेंगे। यहाँ बना रही हूँ मैं इंटरसेक्शन, ये -1 है और ये 1 है, विजिबल है। ठीक है, ये -1 है और 1, -∞ से -1, ये आपके पास 1 से इंफिनिटी, ये हमारे पास डोमेन आ गई। अब उसके बाद आपके पास ये क्या है, -2 से 2, ये हो गया आपके पास -2 से 2। ठीक है, अब ये जब हमने बनाया तो ये रिजल्ट आ गया। अब वैल्यू देखो क्या क्या है, हमारे पास आया -2, कॉमन एरिया जो था वो ये था, ये कॉमन एरिया था। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में उसने बोला है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। अब आपके पास जो कॉमन आया डोमेन और इसको, इसका आंसर उसने गलत दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे। ये -2 से -1 और 1 से 2 ये क्वेश्चन आया, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ गया उसको पहले आप लिख लो, -2 से -1। अब मैंने डोमेन ली थी, तो अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमें ये बात दिखाई देगी है कि अगर हम x को 1 या -1 लेते हैं तो ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने शुरू में ही लिखना है इस चीज को आप ओपन ब्रैकेट में डाल सकते हो, क्योंकि ये लेस देन 0 है, यहीं पर कर सकते हो। क्योंकि फॉर डोमेन हम हमेशा जनरल वैल्यू लेते हैं, मैंने इसलिए कहा कि जनरल वैल्यू लिख लो, लेकिन बाद में जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे यहाँ आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम x की वैल्यू 1 और -1 ले रहे हैं तो बच्चे ये 0 हो रहा है, और 0 लेस देन 0 कोई इनइक्वेशन नहीं बनती है, वो चीज गलत हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन 1 टू 2, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था उसने, वो कहता है नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग। अब आप देख रहे हो कि -2 और -1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, कि है कोई इंटीजर। इसी तरह से 1 से लेकर 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। अब इसमें ये हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ भी इस बार इंटीजर कॉमन नहीं आ रहा है, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, -2 से लेकर -1 बहुत सारी वैल्यू है। अब इसमें -2 भी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि -2 पे इक्वल नहीं है, तो ये कुछ भी हमारे पास नहीं बन रहा है। तो नो इंटीजर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। बताओ भाई कितने लोगों को बात समझ आई है? ठीक है, तो इस तरह से, हाँ जी भाई आप हाथ खड़े करके बताइए, काफी देर हो गई, अब इनइक्वालिटी का काम खत्म करना चाहती हूँ मैं। कितने लोगों को बात समझ आई है, प्लीज रेज योर हैंड। ये सब लोग नहीं उठा रहे हैं अभी भी, सिर्फ 3 लोगों के हाथ उठे हैं, 4 लोगों के, सिर्फ 4। क्लियर है श्रुति? ठीक है बेटा, जिनको हाथ नहीं उठाना आता वो मैसेज डाल दें, कुछ लोग तो हाथ उठाना नहीं जानते हैं। काफी बच्चे बैठे हुए भी क्लास में। लास्ट वाला आर्यन बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ, बता दे। तो डोमेन दोबारा बता दूं? ठीक है, डोमेन देख ले। x² - 1 का स्क्वायर रूट था ना, देख। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला हमारे दिमाग में क्या आता है, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसके फैक्टर्स बनाएगा तो ये तो अपने पास यही आएगा ना, यहाँ से तो नहीं डाउट आ रहा कि मैंने वो नहीं लिखा एक स्टेप, कौन से वाला, x - 1 इंटू x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको वेवी कब लगा, वेवी कब लगाएगा बच्चे, तो क्या आएगा, -∞ से -1 आएगा, यूनियन 1 से इंफिनिटी आएगा। पर क्या हुआ, जनरली हम क्या करते हैं जब डोमेन निकालते हैं हम बाद में एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा कि ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 से लेस है तो तुम या तो शुरू में ही ये लिख लो कि भाई ये पॉजिटिव है। अगर आपने शुरू में लिख लिया ये चीज यहीं से समझ के, नहीं तो फिर आपको आंसर में चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये आंसर आए मुझे इंटीजर दिखाई दिए, अगर आंसर में देखते तो सिर्फ 2 इंटीजर दिखाई देते, कौन से, -1 और 1 दिखाई देते। लेकिन -1 और 1 के ऊपर यहाँ पर क्या चक्कर है कि ये चीज अपनी क्या हो जा रही है,
जीरो हो रही है और जीरो लेस देन जीरो नहीं हो सकता। तो अगर तो आपने अपनी जो भी आपकी डीपीपी अभी आपको मिली है जो मैं मार्क करवाऊंगी आज, क्वेश्चन सेटिस्फाई कराना है तो इक्वल टू जीरो पे साइन डाल देना। वो लेस देन जीरो से दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर, इक्वल टू जीरो नहीं दे रखा। ठीक है, तो अगर लेस देन जीरो लेते हैं तो फिर तो कोई इंटीजर नहीं आया। बताओ लव डोमेन समझ आई या नहीं? डोमेन का पॉइंट समझ आया बेटा या नहीं? ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि 1 से 0 होगा तो मत लो उसको। ठीक है, लेकिन मैंने हाँ इक्वल टू जीरो होता आ रहा है, मैं चेंज कर देती हूँ क्वेश्चन। बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी जो डीपीपी है उसमें जो क्वेश्चन है वो इक्वल टू जीरो का नहीं है, वो लेस देन जीरो का है, लेकिन आंसर शायद इक्वल टू जीरो से दे रखा है। अब 1 मिनट के लिए भाई ये सुन लो, क्वेश्चन हो चुका है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इक्वल टू जीरो आता तो अब तुम बताओ, तो क्लोज इंटरवल चलता ना। इसका मतलब फिर अब इंटरवल में लेती तो -1 और 1 क्लोज लेती, फिर कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे होते? दो इंटीजर। कौन कौन से? -1 और 1, क्योंकि वो इंक्लूडेड होते। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेना, या तो यहाँ पर लेस देन जीरो से क्वेश्चन करोगे तो कोई इंटीजर नहीं आता, नो इंटीजर सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अगर बच्चे मैंने इक्वल टू जीरो लगा दिया तो फिर इक्वल टू जीरो 1 पे बन सकता है। फिर यहाँ पर भी हमें चेक करना पड़ेगा, फिर -2 और 2 भी आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने यहाँ लेस देन जीरो का साइन क्यों लगाया था? फिर मैं इसको भी इक्वल टू जीरो, फिर इसको भी इक्वल टू जीरो करूंगी, फिर जब आप इसमें निकालोगे तो -2 और 2 भी आ जाएंगे, मतलब 4 इंटीजर्स होंगे। समझ गए? तो अभी जो क्वेश्चन मैंने करवाया मैं उसको बिना छेड़े ही आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट समझ गए हो कि नहीं ये बताओ। देखो अब हर तरह की इनइक्वालिटी मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दी है। ठीक है, बाकी आपके जो डाउट्स आएंगे डीपीपी में वो कवर हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको कितनी बार रिवाइज करा दिया। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को तो बता दो। क्या बताइए मेन पॉइंट? डोमेन के साथ हमेशा इंटरसेक्शन लेना होता है, केसेस का हमेशा यूनियन लेना होता है, लेकिन जब हम केस बनाते हैं तो जो ऊपर वाली कंडीशन होती है और जो रिजल्ट होकर सॉल्व होती है वहां पर भी उनका इंटरसेक्शन लेना होता है। तो ये बेसिक चीज थी आपकी इसके बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में। बताइए भाई, चले आगे नेक्स्ट। बस और तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस की इतनी खास ऐसे जरूरत नहीं है। तो हमने सारे क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, अब आपका मेन फंक्शन शुरू होता है। सारे फंक्शंस जो हैं वो शुरू होते हैं। इनइक्वालिटी वगैरह तो बेटा इक्वेशन थी, इनइक्वेशंस थी। ये कैसे पता चला ईशा कि रियल नंबर आएगा या एम्प्टी आएगा? देखो अगर पॉजिटिव, ये याद रखना, अगर पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव हो, कुछ भी बन रहा हो, ठीक है, तुम्हारा क्या मैंने लिखा दिखाई दे रहा है? नहीं लिखा, यहाँ दिख रहा है ये नो इंटीजर लिखा हुआ बच्चे। जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर ओपन ही है, ये अपना करेक्ट कर लेना। मैंने बाद में बोल के बोला है कि इसको चेंज कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे आर आएगा और कहाँ पे, तो फिर सुनिए, अगर आपका कोई भी, जैसे सपोज ये मैंने लिखा हुआ है √x - 2 इज ग्रेटर देन 3, ऐसे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये सॉरी -3, तो ये हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये बेटा हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जो भी अपोज डोमेन के बारे में हम ऊपर बात करके आएंगे, x - 2 को मुझे पता है कि अंदर वाला भी पॉजिटिव होगा, वो एक अलग चीज है। मेन पॉइंट ये समझो कि जब भी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तभी करके मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पहले ये लिख लेना कि पॉजिटिव पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है। अगर ये सिचुएशन होगी फिर आप लिखोगे कि x बिलोंग्स टू r, और ऑफकोर्स इसकी डोमेन से इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये लिखते हो क्या कि x - 2 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ नेगेटिव वाला बना दो, ऐसे लिख देते हैं इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हुई? ये चीज आपकी कैसी थी? नेगेटिव, और ये चीज आपकी कैसी थी? पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कैसा कैसा पॉसिबल है बताओ? समझ आया? तो यहाँ पर बच्चे x क्या आएगा? 5 आएगा। बताओ अभी क्लियर हुआ? हाँ, तो जितने क्वेश्चंस आप करते जाओगे यू विल बी कंफर्टेबल। ठीक है, केसेस आ रहे हैं कब बनाते हैं? केसेस हम तब बनाते हैं जब हमारे पास अननोन फैक्टर आ जाता है बच्चे। अननोन फैक्टर जब भी आएगा हमेशा केस बनेगा। ठीक है, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे, जो आज मैंने मेरे ख्याल से आके करवाया, तो उसमें मैंने केसेस बनाए क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में x - 2 आया था
और x माइनस टू एक अननोन फैक्टर है। वो अननोन फैक्टर क्यों हुआ? क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर उसने कहा कि x पॉजिटिव है, मतलब 2 से बड़ा है, सपोज ये मेरा फैक्टर था यहाँ पर, जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन था उसको जरा देख लो, x माइनस टू। अगर x बच्चे मेरा 2 से बड़ा है, सपोज 5 है, 7 है, तो ये पॉजिटिव देगा। अगर मुझे नहीं ना पता x क्या आएगा, वो तो हम सॉल्व करके निकालेंगे कि फाइंडिंग हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर x हमारा 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर x हमारा 2 से छोटा हो गया, सपोज आपने ले लिया 1, तो नेगेटिव आएगा। तो उस केस में हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हम ये चीज लेके चलेंगे कि x माइनस टू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, x माइनस टू लेस देन 0 हो सकता है। बताइए भाई, और कोई डाउट बता दोगे? ये डाउट वाला, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, जिसमें जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उन्हें डाउट नहीं आएंगे, अब वो कोशिश करेंगे। आंसर्स में थोड़ा बहुत हो सकता है, कभी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, या कई बार हम कोई पॉइंट स्किप हो जाता है क्योंकि आप अभी पहली बार कर रहे हो, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां जहां प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको बोल दिया है कि आज आपका पेपर का डिस्कशन मैं घर से ले लूंगी, ठीक है, इवनिंग में। और मेरे ख्याल से 6 to 7 का टाइम हम रखेंगे, डिस्कशन वाला ही टाइम जो होता है। चलिए ठीक है बेटा, करें आगे। अब देखो मेन चीज है, अब मॉडुलस को समझना है भाई। जैसे आपने इनइक्वालिटी में सारे क्वेश्चन आपने स्टेप बाय स्टेप किए हैं, यू गॉट इट कि हो क्या रहा है, वैसे ही मॉडुलस है। मॉडुलस के अंदर जाना जो है, मेन पॉइंट जो समझ नहीं आता है बच्चों को, वो स्टार्टिंग ही है उसकी। अगर आपने बेस नहीं समझा, देन आप समझते रहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस या तो गलत हो जाएंगे या फिर कंफ्यूजन ही रहेगा कि भाई ये क्यों आ रहा है। इनइक्वालिटी में भी इतना कंफ्यूजन नहीं हो सकता जितना मॉडुलस में हो सकता है, जिसको बेसिक नहीं समझ आएगा। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पहले देखिए, मॉडुलस हमारे पास फंक्शन होता है, एक मिनट, अब देखिए, अब देखो मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास ये सारे नंबर हैं, इट्स लाइक 1 4 9, मैं जो बोल रही हूँ शायद आप समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में पिक्चर बन रही होगी। 1 4 9 16 25, क्या कर रहे हो? मैं ये कौन सा नंबर बोल रही हूँ बताइए, सोचिए और बताइए। कि मैं कौन से नंबर लिख रही हूँ? अगर मैं बोल रही हूँ स्क्वायर है, आर्यन कह रहा है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायरिंग होल नंबर और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। चलो ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था मैंने, तो होल नंबर तो नहीं आएगा, है ना ईशा, 0 आ जाता है ना बेटा उसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो फोटो बन गई एक दिमाग पे, इसका मतलब तो यही है ना। और मैं ये लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मुझे फटाफट से बता दोगे कि भाई x की वैल्यू डालोगे 1 2 3 4 स्क्वायर आते चले जाएंगे। तो अगर मैंने ऐसे लिखा था, जैसे मैंने पहले ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, 1 4 9 16 एंड सो ऑन, ऐसे मैंने लिख दिया। तो आपने मुझे, मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, किसी को कोई दिक्कत है? तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाकर दे दिया आपको, जो ये फंक्शन जो है आपको ये आंसर्स बताता है। मेरी बात समझ आई? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो फंक्शन का काम क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, वो ऐसे रिक्वायर्ड आउटपुट है जो हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब आगे क्या बात बनती है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि सपोज मैंने एफ एक्स को अब 2 के मल्टीपल ले लिए सारे, अभी तो मैंने स्क्वायर लिया, अब मैंने 2 के मल्टीपल लिए। अगर 2 के मल्टीपल हैं तो उसमें क्या हो रहा है, अगर आपके पास 2 के मल्टीपल मैं कहूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन, आपने इसका भी फंक्शन बना दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिख दिया आपने कि मैम x की वैल्यू डालते जाओ और ये बनती जाएगी, मान गए इस बात को, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि चीजें अपने आप आ जाती हैं, ऐसा होता है कि हम कुछ फंक्शंस को जनरेट करते हैं और हमारे पास रिजल्ट आते हैं। जैसे ही मैंने एफ एक्स को एक्स स्क्वायर लिखा, आपके दिमाग में इसकी फोटो बन गई, या ये लिखा इससे इसकी फोटो बन गई, ये बात याद रखना, मॉडुलस में काम आएगी। ये आपके पास 2 से ये 2 के मल्टीपल बन गए और यहाँ से वापस ये बन गया, ये आप बड़े कंफर्टेबल है, बचपन से ये काम कर रहे हैं इसलिए यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। मॉडुलस जो है
अब वो देखिए कैसा फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन भी एक तरह का फंक्शन है। सबसे पहले तो मॉडुलस का जो सिंपल मतलब है वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इसको, बेशक यार लिख लीजिए लिखना है तो। डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम, हालांकि डिस्टेंस लिखते नहीं, वो बात हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस करेंगे। तो अब मैंने आपको ये दो फोटो दिखाई थी अभी, आप उसको याद रखना, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश शुरू कर रही हूँ। ऐसा दिखता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब उसका क्या बेनिफिट रहता है मॉडुलस फंक्शन का, कि ये ना इसके अंदर जो भी सामान पड़ा होता है उसको निकाल के बाहर पॉजिटिव दे देता है। अभी अपने आप थोड़ी दे देता है, ऐसा थोड़ी है कि आप -2 का मॉड लिखा हुआ आ जाए, लेकिन इसका मतलब इसके ऊपर जरूर कोई फंक्शन हैंडल हो रहा है। जैसे कि आपने स्क्वायर वाला अभी देखा, जब आपने 1 4 9 16 पढ़ा तो आपके दिमाग में पिक्चर बन गई भाई सारे नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। अब मेरी बात को समझना, मैंने 5 इनपुट डाला तो रिजल्ट आ गया 5, ये चीज आ गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू डाल रही हूँ। कौन सी वैल्यू, ये मैंने -2 डाला पॉजिटिव, और रिजल्ट इसने पॉजिटिव दिया। पहले पॉजिटिव था फिर से रिजल्ट पॉजिटिव दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर इसका मतलब जरूर कोई ऐसा फंक्शन बना हुआ है। ये मॉडुलस ऑफ एक्स जो है ये एक नया फंक्शन है आपके लिए। ये क्या कहता है, कहता है भाई अगर जो तुमने मेरे अंदर डंडे वाले के अंदर, इस डंडे के अंदर जो भी सामान डाला है, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो मुझे एज इट इज लिख दो। अगर तुमने इसके अंदर कोई पॉजिटिव सामान डाला हुआ है तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर तुमने इसके अंदर कोई नेगेटिव सामान डाला हुआ है तो मुझे कोई काम उसमें करना पड़ेगा ताकि वो बाहर मुझे पॉजिटिव आंसर दे। मतलब अगर मैं x को लेस देन 0 लेती हूँ, मतलब जो अंदर मैंने डाला वो नेगेटिव है, तो मुझे उसे नेगेटिव के साथ खोलना पड़ेगा, तभी आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब एक मिनट के लिए अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैंने x को लिया 5, वो कहता है कि अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो मुझे एज इट इज लिख दो, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो मुझे माइनस के साइन के साथ लिख दो। क्यों, क्योंकि तभी मैं 2 दे पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ डंडे लगे हुए -2 है, आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, अपने आप नहीं आएगा। यू हैव टू मेक इट। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसा आपने स्क्वायर वाले देखकर आपने पिक्चर बना ली थी दिमाग में कि भाई एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, इसलिए सारे 1 4 9 16 आ रहे हैं। 2 4 6 8 मैंने बोला तो तुम्हारे दिमाग में बात आ गई, उसको हम 2x लिखते हैं क्योंकि वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या आता है कि क्या हो गया अक्षता, अभी तो बता ही रही हूँ। देखो अभी पहले एक बार सुन लो क्योंकि बेसिक पॉइंट फिर इधर उधर हो जाएगा, फिर मुश्किल होगी, ठीक है। दोबारा से अभी तो एग्जाम्पल्स आपको इतने बता दूंगी मैं कि क्लियर होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि डंडों के अंदर जो सामान है वो नेगेटिव गया था पर बाहर पॉजिटिव आ गया, ऐसे थोड़ी आ गया अपने आप से, मेरी बात समझ रहे हो। मैंने वो सेट लिखा, आपने क्या बनाया था 1 4 9, ये मैंने लिखा 16, और इसका कैसे बनाया, आपके दिमाग में फोटो बन गई कि सारे नंबर्स का स्क्वायर हो रखा है। यहाँ पर भी बेटा हमें यही सीखना है कि अगर हमारा अंदर वाला सामान पॉजिटिव है तो ये कह रहा है मॉडुलस कि मैं आंसर दूंगा पॉजिटिव पक्का, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, x को x ही लिखना पड़ेगा, इससे बना है फंक्शन। और यहाँ पर उसने कहा कि अगर x नेगेटिव है, अंदर वाला सामान नेगेटिव है, तो आप -x लिखोगे। अब कैसे, हम और क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे आपने अंदर वाला सामान पॉजिटिव कहा तो ये वाला डेफिनेशन लग गया। मीटिंग लीव हो गई थी, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो हैं, कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले बोल के शुरू किया है मैंने, फिर बाद में परेशानी होगी, नहीं तो सही बता रही हूँ आपको, कहीं मत जाओ, सुन लो, ठीक है। फिर ये चीजें बार बार बच्चे पूछते हैं और कंफ्यूज भी होते रहते हैं बेटा, फिर उनसे होते नहीं है मॉडल्स के क्वेश्चंस। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे 10 मिनट 10 बार पूछ लो, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करो कि ध्यान से सुनो। चलो अच्छा फिर से सुनो, मैं क्या बता रही थी, मैंने आपको ये बताया कि हमने हमारे पास
जो फंक्शन है, मेरे ख्याल से 5वीं बार रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमारे नंबर्स हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे को ये नंबर चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए, 9 चाहिए और 16 चाहिए। आपने फट से बोल दिया मैम एक्स स्क्वायर कर लो, 1 2 3 4 का स्क्वायर कर लो, आपके पास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आती है। फिर उसके बाद देखो हमने क्या कहा, फिर मैंने कहा कि मुझे सारे 2 के मल्टीपल चाहिए, तो तुमने कहा 2x लिख लो, लिख लिया, तो 2 के मल्टीपल बन गए मेरे पास। अब मैंने कहा कि मॉडुलस भी एक फंक्शन है। वो कैसा फंक्शन है? वो कहता है कि भाई मेरे अंदर सामान डालोगे मैं पॉजिटिव दे दूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सामान डालोगे और वो पॉजिटिव दे देगा, ऐसे अपने आप से तो नहीं दे देगा, उसके लिए भी कोई फंक्शन होगा। वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन ये है। अब मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि 5 का अगर मॉडुलस है तो रिजल्ट जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 5 आएगा। अब -2 का मॉडुलस है, देखो मॉडुलस के अंदर हमारा प्लस माइनस नहीं हो सकता, मतलब हमारा कहीं पे -2 लिखा हुआ है मॉड और फिर साथ में लिखा हुआ है, हाँ अक्षिता आंसर 2 आएगा, लेकिन आंसर 2 कैसे आएगा? मुझे माइनस के साथ -2 लिखना पड़ेगा, और ये मेरी डेफिनेशन है। क्योंकि हम जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये डंडे लगे हुए बाहर है, बेचारा जेल में है, जेल से निकलेगा तो हमारे क्वेश्चन के साथ एडजस्ट करेगा। कहीं x मॉड प्लस x लिखा हुआ है तो वो बेचारा x बाहर वाला सोचता रहेगा अंदर पता नहीं कौन रहता है, इससे इस जेल के अंदर पता नहीं कौन रहता है। समझ गए मेरी बात को? सपोज ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वो कहता है कि जेल के अंदर पता नहीं कौन है, ये वाला सोचेगा ये जेल के अंदर पता नहीं कौन है, तो वो जेल हटानी पड़ेगी। अच्छा मैं गलत लिख रही हूँ है ना, दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं ये बताने की कोशिश कर, वो कहेगा ये जेल के अंदर कौन है, हमें नहीं पता, ठीक है। ये मानेगा कि भाई मैं ये अकेला हूँ, ये पता नहीं जेल में कौन है, तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा? मॉड हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है कि फंक्शन को रिप्लेस करना, जैसे कि 1497 पे आपने सीधा लिख दिया कि मैम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने, लेकिन एक होता है फंक्शन की वैल्यू देना। मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को 15 पे वैल्यू बता दो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, तो आप कहोगे 225, दो अलग चीजें हैं। तो यही चीज यहाँ पर है बच्चे, कि अगर एक्स मॉड को मुझे रिप्लेस करना पड़ता है, मुझे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे रिप्लेस करूंगी। कैसे? ये चीज देखकर कि मेरा अननोन फैक्टर पॉजिटिव है या मेरा अननोन फैक्टर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ मैं उसको x से ही रिप्लेस कर दूंगी, या जो फंक्शन अंदर पड़ा होगा उसी से रिप्लेस कर देंगे, और अगर वो लेस देन 0 हुआ तो उसको नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे। बताओ भाई कितने लोगों को बात समझ आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? अभी डेफिनेशन वगैरह मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, मेन डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है, पर अभी भाषा में लिखवा देती हूँ, ठीक है। जिनको अभी भी नहीं समझ आई, अभी और क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन आपको मेरी बात ये समझ आनी चाहिए कि एक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर बताना। अगर आप -2 का मॉड मुझे कहोगे तो वो 2 आएगा। एक होता है कि हमें, मैं आपसे पूछूं कैसे आया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैम ऐसे आया, क्योंकि अंदर जो सामान डाला था वो नेगेटिव था, और नेगेटिव को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका बेस है, ये मॉडुलस फंक्शन है। ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जैसे और फंक्शंस आप पढ़ते रहे, क्योंकि ये नया है और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में कई बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको 3-4 तरीके से समझा दिया, आपको बता दिया एग्जाम्पल्स देके। अभी आप धीरे धीरे आगे चलोगे, यू विल बी मोर कंफर्टेबल। बताइए पहले समझ आई ये बात? सिंपल सी, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट्स बनाकर हम लिखते हैं पहले, इसी में ही। अब आप नीचे ऐड कर लो, ऊपर ऐड कर लो, जहां करके अपनी नोट्स में ऐड कर लो। सबसे पहले लिखिए कि मॉडुलस फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट, मॉडुलस फंक्शन रिटर्न्स ए नॉन नेगेटिव वैल्यू। फंक्शन returns a नॉन नेगेटिव वैल्यू। वो कहता है कि आप अंदर पॉजिटिव डालो या अंदर नेगेटिव डालो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहां से इसी डेफिनेशन से, चलो नेक्स्ट पॉइंट से पहले 1-2 क्वेश्चन लिख दो, ताकि पता चलेगा कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है, ठीक है। इसमें आप सैंपल में लिखो, चलिए
एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करो सबको। 1/3, अंदर क्या था -7, बाहर क्या आना चाहिए 7, कैसे आएगा माइनस के साइन से मल्टीप्लाई। ठीक है, थर्ड का आंसर बताएंगे, थर्ड का आंसर। पहले एक बार समझते हैं। यस, -2 प्लस √7, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गई मतलब बात। बस अब आगे बहुत जल्दी जल्दी चल पड़ेंगे। ये हो गया हमारे पास √7 -2। पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि हमारे को पॉजिटिव नंबर चाहिए, अंदर वाला सामान कैसा है, आउटपुट जो है वो तुम्हारा कैसा आएगा। अब ये देख लेना कि अंदर वाला सामान तुम्हारा क्या आ रहा है, ये तुम्हारे पास आएगा √7 -2। क्यों आएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव से मुझे इसको क्या बनाना पड़ा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आएगा √7 -2। आया कैसे होगा, -2 -√7। कैसे पता चला, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था। ठीक है, साइन 135 डिग्री। साइन के लिए राहुल, साइन के लिए तो बेटा नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। कॉस वाले के लिए तो सही है। साइन 135 डिग्री को क्या मैं साइन 180 -45 डिग्री लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अच्छा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए। फिर उसके बाद साइन 135 डिग्री में आपके पास साइन के अंदर, तो आपके पास साइन 45 डिग्री ही आएगा। क्यों, यस ठीक कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही, √2, सीधा ही √2, क्योंकि पॉजिटिव है। कॉस 135 डिग्री देखे तो इसका मॉड, आंसर तो बेटा पॉजिटिव ही आने वाला है, लेकिन पॉजिटिव बनाया कैसे है वो पूछ रही हूँ। अब यहाँ पे कॉस 135 का मतलब कॉस ऑफ 180 -45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये लिख लिया मैंने, लेकिन आंसर क्या आएगा, -cos 45 डिग्री। अब अंदर समान कैसा था, श्रुति एक मिनट, मैं इधर लिख देती हूँ बेटा, यही स्टेप है, साइन 180 -45 डिग्री लिखा हुआ है, बस साइन 45 लिख दिया, वहां तो पॉजिटिव ही था, तो आंसर 1/√, आ गया। यहाँ पर आंसर क्या आया, अंदर अगर आप देखोगे -1/√, था, लेकिन क्योंकि अंदर वाला नेगेटिव था तो आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका 1/√2 ही बना। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। अक्षता बताइए भैया, क्लियर करिए कि कितने लोगों को समझ आ गया। हाँ जी भैया, यतिन क्लियर है बेटा। और कौन कौन से बच्चे, पक्का। हाँ, लव, आर्यन, राहुल, राहुल डाउट तो नहीं आ रहा, अजय, ईशा, प्रीति, बताओ भाई, देखो तभी आगे चलेंगे। महक तुम भी कभी बता दिया करो कुछ भाई। हाँ, कुलदीप, साक्षी, वेदांत, ये बहुत कम बोलते हैं भाई, समझ आ रहा है। एक लोग किसी को डाउट आ रहा है तो मैसेज डाल दो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि बेसिक पॉइंट। साइन कॉस में कुछ नहीं किया मैंने, कॉस अब ये मैंने बेसिक मैथ में नहीं किया होगा शायद, अब ये मुझे नहीं पता है, अगर नहीं किया है तो फिर देख ले, रीच कर देती हूँ। 135 डिग्री था, 135 को मैं 180 -45 लिख सकती हूँ। ठीक है, हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, -cos 45। ठीक है, अब cos 45 की वैल्यू होती है -1/√2, बाहर आकर तो √1/√2 ही आने वाली है, लेकिन अंदर वाला क्योंकि नेगेटिव था, मुझे बाहर कैसे लिखा मैंने उसको, कैसे आउटपुट निकाली, माइनस इंटू माइनस ऑफ 1/√2। तो माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया, क्यों, क्योंकि मेरे को उसने बताया है कि फंक्शन ऐसा है कि अगर आप अंदर का सामान आपका नेगेटिव है,
किया था ना, हाँ तो ये तो कर ही रखा है। तो अब अंदर का सामान नेगेटिव है तो बाहर आपके पास क्या आता है, बताओ भाई, क्लियर हो गया ये। मॉडुलस फंक्शन भी करवाया होगा थोड़ा बहुत। तो मैंने 135 को ही 180 माइनस 45 लिख दिया। इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन भी तो थोड़ा बहुत बताया होगा, बताया था बेसिक मैथ में। ठीक है, अब बताइए यहां तक मेरी बात समझ आई। ठीक है, अब ये था कि फंक्शन होता क्या है, मॉडुलस फंक्शन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, आउटपुट कैसे आती है, ऐसे आती है। ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं तो आउटपुट आती है। ठीक है, अब पॉइंट्स लिख लीजिए इसके अंदर। अब हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 1/3, तो आपने लिख दिया 1/3 का मॉड। चलिए यहीं पर करवा दी मैं 1/3। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, सपोज 5 का मॉड मैंने लिखा। जब मैंने 5 का मॉड लिखा, आंसर आ गया मेरा 5। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है ये आपके पास। ओरिजिन से ये डिस्टेंस है 1 2, ये मैंने लिखा 3 4 5। ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, वो ओरिजिन से आपको डिस्टेंस दे रहा है। ये देखो ऐसे लिख दिया मैंने। अगर मैं -5 का ये चीज मॉडुलस निकालती हूँ तो वो भी हमारे पास 5 आएगा। मतलब आपका 5 ही 0 से, ओरिजिन से डिस्टेंस 5 का भी 5 है, और -5 का भी डिस्टेंस कह रही हूँ मैं, आई एम यूजिंग द वर्ड डिस्टेंस, और मैंने लिखा भी है कि डिस्टेंस। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसे लिखा हुआ है -5 का मॉडुलस, दैट मींस इट्स शोइंग यू एक्चुअली डिस्टेंस। ये आपके पास क्या है, तो अब जब उसने लिखा ना यहाँ पर x मॉडुलस इज इक्वल टू 5, जब उसने ये चीज लिखी तो आपने ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 5। मतलब ओरिजिन से x का डिस्टेंस जो है वो 5 है, वो ये बताना चाहता है। देखो यहाँ पर भी x मॉडुलस है, यहाँ पे -5 लिखा वो भी 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 का मॉडुलस लिखा वो भी 5 आ रहा है। x मॉडुलस इज इक्वल टू 5 लिखा तो वो भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ बार बार कि -5 का डिस्टेंस 0 से 5, 5 का भी डिस्टेंस 0 से 5। तो मॉडुलस आपको क्या देता है, बेसिकली मॉडुलस आप लिख सकते हो उसको ज्योमेट्रिकली। Geometrically, modulus gives language absolute value or modulus of x is the distance absolute value or modulus. Geometrically, absolute value or modulus give is the distance between x and 0। तो ये between के लिए मैंने b oblique w लिखा है, ये देख लेना। ठीक है, और you can say distance of x from 0, ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि अगर x मॉडुलस इज इक्वल टू 5 है तो वो ये कहना चाहता है कि x माइनस 0 इज इक्वल टू 5 है उसका मॉड। तो इसका मतलब आपके पास दो वैल्यूज मिली, आपको दो नंबर ऐसे मिल गए रियल लाइन के ऊपर जिसका रिजल्ट जो है 5 आ सकता है। एक +5 के लिए, क्योंकि +5 जो है वो भी 5 डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से। डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। -5 भी 5 डिस्टेंस पे होगा, उसकी फोटो मैंने बना दी है, इसको पूरा कर लो फोटो को। अभी और आगे करते हैं तो धीरे धीरे भाई समझ आएगा। अगर डाउट आता है फिर हम शेयर कर लेंगे उसको। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि मॉडुलस फंक्शन जो है नॉन नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0। ये पॉइंट आपको पहले बेसिकली पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो जब आपने इतनी बात समझ ली उसके बाद हम अब मेन उस पे आते हैं, टर्मिनोलॉजी पे। तो हम क्या चीज एनालाइज कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ आपने देखा मैंने बता दिया ये पॉइंट। अब ये पॉइंट जब मैंने बताया तो अब आपके दिमाग में फोटो बन गई होगी कि इसका मतलब
इसका मतलब ये तो हमें हर किसी नंबर के लिए दो वैल्यू देगा, मतलब दो वैल्यू का डिस्टेंस जो है वो हमेशा से सेम आएगा डिस्टेंस, दैट मीन्स मॉडुलस। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूंगा कि x मॉडुलस इज इक्वल टू 7 है सपोज, तो क्या कहोगे? x क्या क्या हो सकता है? बताइए भाई, मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने कहा कि x मॉडुलस, यस राहुल बिल्कुल सही, यतिन वेरी गुड, और कोई बच्चे? मैंने कहा कि x मॉडुलस जो है, श्रुति ठीक है, जल्दी बेटा आंसर करो ताकि पता चले, मैं बोल नहीं रही हूँ इसलिए आंसर है, मुझे पता चलेगा कितने लोगों को समझ आ रहा है, सुन रहे हैं। अक्षिता आंसर नहीं आया भाई, ठीक कह रहे हो। राहुल का आ गया, हाँ जी आगे। लव बता के आंसर होगा बेटा। ईशा गड़बड़, 0 to 7 इज नॉट आंसर, गलत गलत ईशा। हाँ, अभी अभी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, नहीं आया पॉइंट, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, करते हैं। मैंने आपको कहा कि x का मॉडुलस क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसका मतलब कि x मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो, 7। इसका मतलब ये है 7 का मतलब यहाँ पर, चलो 7 तक लिख लो, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देती हूँ, -6 और -7। मैंने आपसे पूछा ओरिजिन से, इसका मतलब x नॉट इज इक्वल टू, हाँ लव, सिर्फ -7 या 7 भी आएगा? देखो जरा, 0 से 7 और 0 से -7 डिस्टेंस की बात करें तो x अगर 7 हुआ या x -7 हुआ, दोनों केसेस में आपके पास क्या आंसर आने वाला है? 7। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? ये तो बेसिक है, इतना तो समझना पड़ेगा। दोनों केसेस में मॉडुलस का मतलब भी यही होता है ना। अब एक बात बताऊं, x को जब मैं 7 रखूंगी आंसर तब भी 7 आएगा, अगर बच्चे मैं -7 रखूंगी तब भी 7 आएगा, क्योंकि मॉडुलस हमें क्या दे रहा है? डिस्टेंस दे रहा है। कहां से डिस्टेंस दे रहा है? जब भी इस फॉर्म में लिखा हो, अभी मैंने सिर्फ बोला कि वो डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, और उसके लिए मैंने सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी कभी यूज करी है बेसिक वाली, दैट इज x नॉट इज इक्वल टू 7। अब बताओ अभी भी कितने लोगों को बात समझ आई? मॉडुलस, फिर मैंने, अब सुन लो ध्यान से दूसरी बात, फिर मैंने ये लिखाया कि मॉडुलस फंक्शन रिटर्न्स ए नॉन नेगेटिव वैल्यू, मतलब उसका आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, क्लियर है? चलो फिर अब ये दो तीन पॉइंट्स को हम इस तरह से बनाते हैं, पॉइंट बना लो यहाँ पे। ये होगा क्या और क्यों आया? अभी मैंने x इज इक्वल टू 7 का एग्जांपल तुम्हें पहले दिया है, अब मैं इसमें थ्योरी लिखवा रही हूँ क्या, कि वो कहता है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, इस पे हेडिंग बना लो, मॉडुलस इक्वेशंस। हम इक्वेशंस पे काम करेंगे, मॉडुलस इक्वेशंस, ठीक है। अब इक्वेशंस की बात आ रही है तो ऑफ कोर्स इक्वल टू, लेस देन, इन इक्वेशंस की भी बात आएगी, इनइक्वालिटीज की भी बात आएगी, हर फील्ड में आप इनइक्वालिटीज पढ़ोगे, ठीक है। अब मॉडुलस इक्वेशन से बोला, पहली मॉडुलस इक्वेशन मैंने ये लिख ली, अगर मैं मान लूं इफ x मॉडुलस इज इक्वल टू a और आपसे पूछूं x क्या क्या हो सकते हैं, आंसर क्या दोगे? x क्या क्या हो सकता है? यस अक्षिता, दिस टाइम ईशा, फाइन, हो गया समझ, क्लियर हो गया? आर्यन राइट राइट, चलते जाओ, राहुल राइट, वेरी गुड वेरी गुड, कहते हैं फाइन, 6 बच्चे बस विद रिस्पॉन्स। लव माइनस, ठीक है बेटा, ठीक है, इतना बड़ा माइनस लिखने की क्या जरूरत थी, डैश डाल देता। आ गई मेरी बात समझ, ठीक है, काफी बच्चों ने कवर अप कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब अब सुन लो मेरी बात को, x नॉट इज इक्वल टू a, दैट मींस x इज इक्वल टू a और माइनस a। एक बात याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि x नॉट हटा दो वहां प्लस माइनस लगा दो, ऐसा कोई चीज नहीं है। मैंने अभी क्या बात बताई, बोलिए ये चीज गलत है, x इज नेवर इक्वल टू प्लस माइनस x, ऐसी कोई टर्म कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं, आपको सिखाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे,
तो ऐसे लिखा होगा कि ये ए लिखा हुआ है, सुन लो जहां पर वो आपको गलत कर सकते हैं। एक्स नॉट इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं, प्लस माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू ए, और यहाँ से बता देते हैं कि एक्स ए भी है और माइनस ए भी है। ये तरीका गलत है क्योंकि ये सोच गलत है, ये रॉन्ग है। ऐसा इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कभी, कभी भी आप ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ आप ये बताएंगे कि एक्स के अंदर हम दो इनपुट डालते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपका आउटपुट आता है। एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आउटपुट का पॉजिटिव बनता है। ये अगर कोई लिखेगा तो ये गलत तरीका है, कभी भी ऐसे नहीं करोगे आप। मॉड एक्स को हटाओगे और प्लस माइनस से लिखोगे, वी वोंट डू दिस। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये बात आपने मुझे बता दिया तो ना एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, इसका मतलब ये ए जो है, अब ए के ऊपर कंडीशन भी होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अभी आते हैं उससे। हम ए पॉजिटिव नंबर लेकर चल रही हूँ मैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तभी मेरा आंसर ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और माइनस ए आएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, और यहाँ लिख लीजिए कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आ गए, 2 सॉल्यूशंस। बात समझ आएगी? अब देखो मैं आपसे पूछूं 4 कहां से आया, आप कहोगे मैम 2 का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर के रिलेशन से आया। अब मैं आपसे पूछूंगी एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, तो आप कहोगे एक्स को क्या ले सकते हैं, इसका मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू, आप कहोगे एक्स की ए पर भी और एक्स की माइनस ए पर भी, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर के अंदर पूछो, आप मुझे कहोगे कौन से 2 एक्स ले सकते हो आप, कौन से 2 एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 भी और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 भी, वो तो हमने बाई चांस डिस्कस किया था तो नेचुरल नंबर के लिए किया था, लेकिन वहां पर भी हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि x नॉट इज इक्वल टू a है, तो अब x का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है, a आ रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस से आ रहा है, तो ये हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एग्री कर रहे हो बात को? ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ, अब आप मुझे आंसर, a पॉजिटिव ही है लेकिन ये माइनस ए के बराबर है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? What should be the answer? सोचिए। नॉट पॉसिबल, लव कह रहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों? यहाँ पहली बात लिखी थी, सबसे पहली बात, सिर्फ लव ने आंसर किया। मॉडल फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू। आप कहोगे कि माइनस ए तो हुई, ए अगर पॉजिटिव है, ए मतलब 7 है, तो यहाँ तो -7 लिखा गया ना बेटा। ए पॉजिटिव का मतलब ए अगर आपका कोई पॉजिटिव नंबर है तो माइनस ए का मतलब तो -7 लिखा गया, और मॉडुलस वैल्यू तो कभी भी नहीं हो सकती -7। तो आप कहोगे कि भाई एक्स की मेरे पास कोई भी नो सॉल्यूशन, कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए वो मुझे नेगेटिव आंसर दे दे। बताइए बेटा, आती है बात समझ? क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, फिर अब मुझे एक बात बताओ, सारी रियल लाइन के ऊपर, सारी रियल लाइन के ऊपर एक नंबर ऐसा है जो एक सोल्यूशन देता है, वो नंबर कौन सा हो सकता है? एक ही नंबर ऐसा है, 0 हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 0 से 0 का ही डिस्टेंस जो है ना, तो इस तरफ कुछ है ना उस तरफ कुछ है। अगर हम 5 आंसर दे रहे हैं तो आपको पता है कि भाई 5 का भी डिस्टेंस 5 होगा, -5 का भी 5 होगा, लेकिन 0 जो है वो ऐसा नंबर है। तो अगर मैं लिखूं if x node is equal to 0, this implies x is equal to 0. This implies only one solution. अब वो सॉल्यूशन हमेशा क्या होने वाला है इस केस में, बताओ बच्चे, बात समझाइए। तो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं इसमें। अब यहाँ तक अगर जिसको भी डाउट है वो पूछना शुरू करे, नहीं तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो मैंने आपको मॉडुलस इक्वेशन पर हम ले आए। पहले हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, फिर हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि मॉडुलस फंक्शन के रिजल्ट एक्सरसाइज वो करते हैं, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आपके पास या तो 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, या नो सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर 1 सॉल्यूशन आ सकता है। 2 सॉल्यूशन कब आएगा? जब आपका मॉडुलस जो है किसी पॉजिटिव नंबर के बराबर होगा। और वो क्यों आएगा, आपके दिमाग में फोटो होनी चाहिए कि 0 से लेकर ओरिजिन के ऊपर जब हम हैंडल कर रहे हैं, रियल लाइन पर हम हैंडल कर रहे हैं, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है 5 का या फिर -5 का, वो आपके पास क्या आता है,
बराबर आता है। बताइए इज इट क्लियर? चलिए आगे। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। बिल्कुल सिंपल तो मैं करवा ही चुकी हूँ, फिर भी चलो एक एग्जांपल और लिख लो। एक एग्जांपल और लिख लो। एक्स मॉड इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन ये, बताइए भी आंसर। ठीक है, एक्स क्या क्या हो सकते हैं इस केस के लिए? एक्स आपका क्या क्या हो सकता है? 2 - √3, और क्या हो सकता है? -2 - √3, क्योंकि दोनों के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा। ये पॉजिटिव है कि नहीं है ये सबको पता है ना? हाँ, सेकंड वाले के लिए क्या लिखोगे बेटा? इट्स अ नॉट पॉसिबल। Why it's not possible? Because I'm getting negative number here. X mod is equal to 25. X क्या क्या हो सकता है? 25 का भी आउटपुट समझ गए? बात समझ आ गई कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या निकल रहा है। तो ये आपका बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये भी तुम्हें याद भी रखना है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू हो तो नो सॉल्यूशन मिलता है। अगर वो कहता है कि इस मॉडुलस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब आपके पास वो सिर्फ यही सिचुएशन हो सकती है जब आपके मॉडुलस के अंदर का समान जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं। देखो सिंपली ये थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा, तो सिर्फ एक्स मॉड की कहानी लिखी, लेकिन आपने एक्स मॉड की कहानी में ये लिखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 0, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0। या फिर मैंने आपको ये भी चीज बता दी कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है x - 0 इज इक्वल टू a। ये लिखूं या ये लिखूं, बात तो एक ही है। इसका x का 0 से डिस्टेंस ये लिखूं या फिर x मॉड इज इक्वल टू a ये लिखूं, बात एक ही है। तो आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बस उसी पॉइंट पे ही आज मैं वाइंड अप कर दूंगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ लीजिए, लास्ट वाला कल कंटिन्यू करेंगे। अब मेरी बात को पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल समझिए पहले फिर बात करते हैं। सपोज मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन में क्या चेंज किया? x था, उसकी जगह पर क्या लगा दिया? x - 2 लगा दिया। अब तो काम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमें मॉडुलस बताया गया था वो तो 0 से डिस्टेंस था। अब कोई ज्यादा काम खराब थोड़ी हुआ है। आपको क्या बताया गया? ये किससे डिस्टेंस है? 2 से। ठीक है, ठीक है अक्षता, वेरी गुड। अब इसको समझिए, x - 2 जो है वो आपके पास क्या आ गया? x - 2 का क्या वैल्यू हो सकती है? या तो वो प्लस और -5 दोनों में से किसके बराबर हो सकता है? या तो वो +5 हो सकता है या -5 हो सकता है। तो आप देखना इसको, x - 2 इज इक्वल टू 5 और x - 2 इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चे क्या आ गया? x इज इक्वल टू 7, यहाँ से क्या आ गया? x इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब इसका फोटो बनाते हैं। फोटो बनाकर देखो, पॉइंट समझो, क्लियर हो जाएगा आपको एकदम फोटो से। क्लियर, डिस्टेंस ऑफ एक्स, मुझे वो एक्स दे दो कहते हैं जिसमें 2 से डिस्टेंस जो है वो 5। ठीक है, ये तो लिख लिया। ठीक है, अब जब हम 2 से डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए ये 2 है, 2 से क्या डिस्टेंस ऑफ 5, हमारा आंसर आया है 7 और -3। चलो नोट करते हैं, 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया 1 0 -1 -2 और -3। देखना 2 से डिस्टेंस 7 का क्या 5 है? देखो क्या 2 से 7 का डिस्टेंस 5 है? 1 2 3 4 5 दिख नहीं रहा है? इस तरफ देख लो, डिस्टेंस देख लो। 2 से -3 का डिस्टेंस क्या 5 है? 1 2 3 4 5।
इज इट ओके? ये क्या था 1 2 3 4 5, ये भी आया ना 5, तो तुम्हारे पास वो ऐसे 2x आ गए। जब ओरिजिन से डिस्टेंस था तो हमारे पास सेम वैल्यू आ रही थी प्लस माइनस, मतलब अगर x नॉट इज इक्वल टू 5 होता तो मुझे पता था कि x 5 पे और -5 पे सेम वैल्यू देगा। लेकिन जब तुम्हारे पास x माइनस टू इज इक्वल टू 5, x माइनस टू इज इक्वल टू -5 था, यहाँ से हमें मिल गया 7 से और -3 से 2 का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या आएगा, तो ये है मॉडुलस। मॉडुलस इज बेसिकली डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। बताओ भाई क्लियर है? ठीक है बच्चे, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, इसी पॉइंट को आगे लिखेंगे। और डाउट्स ज्यादा हैं पेपर में, सारा सॉल्व करवाना है, कैसे करना है थोड़ा आइडिया जल्दी से। पेपर क्या सारा सॉल्व करवाना है ये कुछ ही डाउट्स हैं? क्वेश्चन में डाउट है? डाउट क्लास को अक्षता देखते हैं, अगर इन लोगों ने अरेंज नहीं करी तो मैं सैटरडे को ले लूंगी, ठीक है? अभी थोड़ा सा ऑनलाइन होने की वजह से ना थोड़ा बोर्ड के रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं है, तो मैं शाम को घर से ले पाऊंगी बेटा, ठीक है? तो आप लोग वरीड मत होइए, वो क्वेश्चन मेरा अपने आप में बता दूंगी आपको। आज अभी आपके पास है वेडनेसडे, है ना? अब आज इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, जो भी क्वेश्चन नंबर आपने प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ 4-5 बच्चों ने मेरे को भेजे हैं आंसर्स, एक यतीन ने भेजा है ना, और ईशा ने भेजा है, 4-5 बच्चों ने भेजा है। भाई करिए काम, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप नहीं कर रहे हैं ये देख लीजिए, फिर बाद में आपको लगेगा भाई हमें समझ नहीं आ रहा, टीचर ऐसे करा रहा है, टीचर ये करा रहा है, ये सब फिर बेकार की चीजें हैं। जिनको समझ आना है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट पेपर श्रुति जैसा आपका होता है, इस वीक तो नहीं होगा, अगली बार होगा ना नेक्स्ट पेपर। हाँ 15 डेज की गैप करिए ना बेटा अभी, ठीक है? ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ओके ओके, इवनिंग में कनेक्ट करते हैं। आई विल ट्राई के पॉजिटिव 100% आज हो जाए। डाउट अक्षता कोई बात नहीं, सेंड करने का मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना? मेरे पर्पस सिर्फ इतना सा है, सेंड करो बच्चे, सेंड करके मुझे ये पता, और अपना प्लीज नाम लिख दिया करो जो भी डीपीपी भेजते हो, क्योंकि इतने सारे फोन नंबर मेरे पास सेव नहीं हो सकते, आप भी समझते हो, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं, फिर आप मैसेज नाइटू बैच लिखकर और अपना नाम लिखा करो कि मैंने भेज दिए, वो मैं फिर बोल दूंगी क्लास में, अनाउंस करूंगी कि किसने करी है। थोड़े टाइम बाद मैं रिकॉर्ड में दूंगी कि भाई कौन सा बच्चा काम कर रहा है कौन सा, ठीक है?